यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने कर दिया बड़ा ऐलान। इस दिन आएंगे भारत, जंतर मंतर पर करेंगे बड़ा प्रदर्शन और इससे बीजेपी की टेंशन भी अब बढ़ गई है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस समय बीजेपी चारों तरफ से घिरी हुई है। जी हाँ, एक तरफ विपक्ष लगातार पेपर लीक, बेरोजगारी और परीक्षा रद्द होने के मुद्दे पर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो दूसरी तरफ युवाओं के बीच तेजी से चर्चा में आई कॉकरोच जनता पार्टी भी सरकार पर लगातार हमलावर है। पेपर लीक से परेशान लाखों छात्रों का गुस्सा अभी ठंडा भी नहीं हुआ है। सवाल यह कि जिन युवाओं ने सालों मेहनत की, जिनके परिवारों ने सपने देखे, उनकी जवाबदेही आखिर कौन लेगा? विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है और अब कॉकरोच पार्टी भी उसी मुद्दे को लेकर मैदान में उतरने जा रही है। हालांकि सोशल मीडिया पर तो वो जब से आई है तभी से इन मुद्दों पर सरकार को घेर रही है, लेकिन अब जमीन पर उतरकर सरकार को घेरने की बड़ी तैयारी कॉकरोच पार्टी बना रही है। अमेरिका में रह रहे कॉकरोच पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने बड़ा ऐलान किया है कि वो 6 जून को भारत आएंगे और दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों और युवाओं के साथ प्रदर्शन करेंगे। उनका कहना है कि यह आंदोलन पेपर लीक के खिलाफ होगा और शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा। जी हां, सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने आज ये बड़ा ऐलान किया है कि वो 6 जून को भारत आएंगे और दिल्ली के जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करेंगे। और इस तरह ये अभिजीत दिपके की भारत की पहली यात्रा होगी पार्टी बनने के बाद। आपको बता दें कि अभिजीत दिपके पेपर लीक, परीक्षाओं का रद्द होना और देश के कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर है। जब से उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी की शुरुआत की है तब से बड़ी संख्या में लोग उनके साथ जुड़े हैं। खासकर युवा वर्ग ज्यादा जुड़ रहा है कॉकरोच जनता पार्टी से। वर्तमान में अमेरिका में रह रहे दिपके ने इंस्टाग्राम पर जारी एक वीडियो में समर्थकों और छात्रों से दिल्ली में उनके विरोध प्रदर्शन में शामिल होने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम सभी भारत के संविधान के मार्ग पर चलते हुए एकजुट हों और शांतिपूर्वक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करें। अगर हम सब मिलकर आवाज उठाएंगे तो उन्हें हमारी बात जरूर सुननी पड़ेगी। जरा आप भी सुनिए अभिजीत। हेलो एवरीवन, आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया। यस, मैं अपने देश, अपने घर इंडिया वापस आ रहा हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के लिए। इतने दिन से आप सब देख ही रहे हो कि हम सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं कि पेपर लीक के कारण जिन नीट के बच्चों ने सुसाइड की और जो लाखों स्टूडेंट्स की मेहनत बर्बाद हुई है, उसके लिए तो धर्मेंद्र प्रधान को रिज़ाइन करना ही चाहिए। 8 लाख बच्चों ने हमारी पिटीशन साइन की है। करोर्स ऑफ पीपल हैव सपोर्टेड दिस डिमांड ऑन सोशल मीडिया एज वेल। एंड नॉट जस्ट दैट, देश में कई सारी जगहों पर इसको लेकर प्रोटेस्ट भी तो हो रहे हैं, जैसे लखनऊ, जयपुर, महाराष्ट्र, दिल्ली। लेकिन फिर भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आज नीट के 22 लाख स्टूडेंट्स, सीबीएसई के 17 लाख स्टूडेंट्स, सीयूईटी के 16 लाख स्टूडेंट्स और एसएससी जीडी के 40 लाख स्टूडेंट्स, ऐसे 1 करोड़ से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनकी ज़िंदगी के साथ मजाक किया गया है सिस्टम द्वारा। इसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा एंशियस और परेशान है अपने फ्यूचर को लेकर। किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इतने बड़े ब्लंडर के बाद भी अगर एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन नहीं करते तो इसका मतलब इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ बची ही नहीं है। ऐसा लगता है कि सिस्टम जितनी चाहे उतनी गलतियां कर सकता है और उसके लिए कोई कॉन्सिक्वेंसेस है ही नहीं। सारे कॉन्सिक्वेंसेस स्टूडेंट्स के लिए है। ऐसा कब तक चलेगा? इसलिए अब वक्त आ चुका है। हम सबको साथ आना होगा और भारत के संविधान के रास्ते पर चलते हुए पीसफुली अपनी आवाज़ उठाकर धर्मेंद्र प्रधान के रेजिग्नेशन की डिमांड करनी होगी। अगर हम सब साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे तो ज़रूर इनको हमारी बात माननी होगी। मैंने डिसाइड किया है, मैं 6 जून सैटरडे सुबह दिल्ली आऊँगा। आप सब मुझे एयरपोर्ट पर मिलिए। हम सब मिलकर पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ पर जंतर मंतर पर एक पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन मांगेंगे। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन हमें राइट देता है कि गलत के खिलाफ हम पीसफुल तरीके से अपनी आवाज़ उठा सकते हैं।
उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हम अपनी आवाज़ उठाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के सपोर्टर्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स और यूथ इस सिस्टम से परेशान हैं वो इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। जिसको लगता है धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर जो है हमारे उनको रिज़ाइन करना चाहिए, वो सभी लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल हो जाएं। मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को डर है कि मुझे एयरपोर्ट से ही अरेस्ट कर लेंगे और फिर जेल भेज देंगे, लेकिन मुझे अभी भी उम्मीद है कि आज भी हमारा देश एक डेमोक्रेसी है और हमें पीसफुली प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर, आई एम अ बिग एडमायरर ऑफ गांधी, अम्बेडकर, भगत सिंह एंड नेहरू, एंड आई बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मोर देन एनीथिंग एल्स, जो हम सबको एक डेमोक्रेसी में अपनी आवाज़ रखने का राइट देता है। और रही बात जेल के डर की, हम कब तक डर कर जिएंगे यार? ये देश किसी एक पार्टी का थोड़ी ना है, ये देश तो हम सबका है। हमारे फ्यूचर का सवाल है, हमारे फ्यूचर बर्बाद हो रहा है और ये अब हम सबकी जिम्मेदारी है कि जब भी इस देश में किसी के साथ कुछ गलत हो तो हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए इन अ वेरी पीसफुल एंड डेमोक्रेटिक मैनर। मैं चाहता तो यहाँ यूएसए में जॉब लेकर आराम से रह सकता था। मुझे पिछले कुछ दिनों में कई जॉब ऑफर्स भी आई है, बट आई एम नॉट गोना टेक इट एज आई हैव डिसाइडेड टू कम बैक टू इंडिया बिकॉज आई लव माई कंट्री एंड आई रियली वॉन्ट टू डू समथिंग फॉर माई कंट्री। हम सब आज जो कुछ भी है वो सब इस देश ने हमें जो दिया है उसी के कारण है और अब हमारी बारी है अपने देश के लिए कुछ करने की, क्योंकि अगर हम आज कुछ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कब तक हम वेट करेंगे कोई और आएगा, आवाज़ उठाएगा और हमें बचाएगा? सो जितने भी पीसफुल और कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले कॉकरोचेस है, लेट्स ऑल कम टुगेदर टू सेव द फ्यूचर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स। थैंक यू। देखा और सुना आपने, 6 जून को अभिजीत दिपके भारत आएंगे, दिल्ली के जंतर मंतर पर उनका बड़ा प्रदर्शन होगा। लेकिन दोस्तों, अब बड़ा सवाल यह है कि सरकार का रुख क्या रहेगा? क्या प्रदर्शन की अनुमति मिलेगी? क्या एयरपोर्ट पर ही रोक लिया जाएगा या फिर प्रशासन कोई दूसरा रास्ता अपनाएगा? क्योंकि जब किसी आंदोलन के साथ बड़ी संख्या में युवा जुड़ने लगते हैं तब उसका राजनीतिक असर भी दिखाई देने लगता है। हालांकि यह भी देखना होगा कि सोशल मीडिया पर दिख रही लोकप्रियता जमीन पर कितनी भीड़ में बदलती है। क्या हजारों युवा जंतर मंतर पहुंचेंगे या फिर यह केवल सोशल मीडिया तक सीमित रहने वाला अभियान साबित होगा? लेकिन इतना तय है कि जिस समय पेपर लीक और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर देश का युवा नाराज है, उस समय 6 जून का यह कार्यक्रम राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बड़ा विषय बन चुका है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि दिल्ली में क्या होता है और युवाओं की यह आवाज कितनी दूर तक जाती है। जी हाँ, ये देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में इतना रिपोर्ट किया।